मैं आखिरी सवाल ही सबसे पहले पूछ लेता हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी में कब शामिल हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा मत कीजिए। एकदम आखिरी सवाल आखिर में ही कीजिए। अभी मैं अकेला तय नहीं कर समाजवादी की विधायक पिंकी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार आप उनको चुनाव लड़ाते हुए दिख सकते हैं असमोली विधानसभा। नहीं, अगर देखिए मैं ये सब अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ये फैसले के बाद की बात है। मैं जिस दल में रहा, ये इतिहास उठा के देख लिए, मेरा 29 साल का सफ़र उठा के देख लिए। अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ था, बहुजन समाज पार्टी के साथ था, तो बहुजन समाज पार्टी के निर्देश को, आदेश को अपने हाईकमान के जिस स्तर तक भी मैं निभा सकता था, मुकम्मल तौर पर अक्षरशः उसका पालन किया। वोट ऑफ परसेंटेज भी गिर गया, जीतने का तो मतलब ही नहीं रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का आमने सामने मुकाबला है। इसमें अगर तीसरे नंबर किसी का अभी मैं मानता हूँ व्यक्तिगत किसी पार्टी का, तो लोकदल का आ सकता, चौथा नंबर कांग्रेस का आ सकता, पाँचवें नंबर पर कहीं हमारी पार्टी लगेगी, एक्स पार्टी। समाजवादी की विधायक पिंकी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार आप उनको चुनाव लड़ाते हुए दिख सकते हैं असमोली विधानसभा। नहीं, अगर देखिए मैं ये सब अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ये फैसले के बाद की बात है। मैं जिस दल में रहा, ये इतिहास उठा के देख लिए, मेरा 29 साल का सफ़र उठा के देख लिए। अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ था, बहुजन समाज पार्टी के साथ था, तो बहुजन समाज पार्टी के निर्देश को, आदेश को अपने हाईकमान के जिस स्तर तक भी मैं निभा सकता था, मुकम्मल तौर पर अक्षरशः उसका पालन किया। आप असमोली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, रहते आप संभल विधानसभा में हैं, तो लगता है कि संभल विधानसभा में इस बार बीएसपी कुछ कमाल कर पाएगी, क्योंकि मजबूत उम्मीदवार हैं, मौजूदा चेयरमैन के पति हैं, लगता है आपको कमाल कर पाएगी? मैं व्यक्तिगत किसी उम्मीदवार के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, चाहे कहीं का भी उम्मीदवार हो, चाहे संभल का हो या कहीं के भी असमोली को हो। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ जगहों पर चौथे नंबर की लड़ाई रहेगी बीएसपी की, कुछ जगहों पर पाँचवें पर रहेगी। बहुत किसी ने मेहनत की, अच्छी परिस्थिति, अच्छा खुशनसीब है, तो शायद तीसरे नंबर पे कोई आ सके। मुझे तो ये मुस्लिम वोट जो है वो आज की तारीख में मैं ये मान के चलता हूँ कि बेमांगे दे रहा है, पूरी तरह से दे रहा है, अक्लमंदी से दे रहा है, बिल्कुल नेतृत्व को देख करके दे, जहाँ उसकी आवाज़ बुलंद हो सके, जहाँ वो कंफर्टेबल हो वहाँ दे। ये तो जमहूरियत है। ये आखिरी सवाल मेरा, कितनी सीटें इस बार बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव? 5 से लेकर 9 तक। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। दल बदल की राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। पार्टी छोड़ने और पार्टी में आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक अकीलुर रहमान साहब, जिन्होंने अभी अभी 29 साल से बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा है। तो उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति रही, क्या परेशानी रही। तो सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिरी सवाल ही सबसे पहले पूछ लेता हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी में कब शामिल हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। एकदम आखिरी सवाल आखिर में ही कीजिए। अभी मैं अकेला तय नहीं कर सकता ये बात। मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, हर कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मेरे क्षेत्र के लोगों ने, संभल में, असमोली में, बैजोई में, बल्कि ज़िला मुरादाबाद में भी पार्लियामेंट का इलेक्शन जब लड़ा तो वहाँ के भी कुदर की, बिलारी, चंदूसी के लोगों, बहुत लोगों ने अपार मेरे साथ मेहनत करके और मुझे यहाँ तक जो है दुआएं करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो बिना उनके मशवरे के अभी कोई फ़ैसला जल्दबाजी में मैं नहीं ले रहा। अभी सिर्फ इतना फ़ैसला है कि बीएसपी में मैं नहीं हूँ। नहीं, हम भी पूरी जानकारी करके, पूरी रिसर्च करके, हमारे पास भी कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है कि आप समाजवादी पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं। अच्छा, लगभग हो भी चुके हैं इस तरीके के लोग शहर में भी। पश्चिमी यूपी में आप बीएसपी के वर्चस्व वाले नेता थे, तो इस तरीके की हमें जानकारियाँ वगैरह मिल रही हैं कि आप समाजवादी पार्टी में बहुत जल्दी शामिल होने वाले हैं। नहीं, ठीक है, वो अगर आपसे छुपेगी नहीं बात, मैं आपको भी इत्तला दूंगा
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी 2-4 दिन 8 दिन लगेंगे इन सारी बातों में, क्योंकि बड़ा मामला है, सभी लोगों से बात करनी है, उसके बाद फिर जो भी तय होता है। हाँ, ये निश्चित है कि पार्टी छोड़ दी है और मैं उसी पार्टी का दामन थामना चाहता हूँ जिससे प्रदेश की जनता कुछ आस लगाए हो। अब प्रदेश की जनता आस लगाए हो, मुझसे आस लगाए हो, पार्टी नेतृत्व से आस लगाए हो, अच्छा भाईचारे का माहौल बने, विकास की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, सम्मान की बात हो, एक अच्छा वातावरण पैदा करने वाली पार्टी हो, अच्छा माहौल बने, ऐसे ही मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ। नहीं, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं, जवाब को घुमा रहे हैं। मैंने सीधा मतलब सवाल पूछा, बीएसपी नहीं तो समाजवादी पार्टी। हो सकता है समाजवादी भी ऑप्शन। नहीं, संपर्क में तो होंगे ना आप समाजवादी संपर्क पार्टी में तो देखिए, समाजवादी के में भी हूँ, संपर्क में बहुत से लोग कांग्रेस के साथ ही आए, बड़े लोगों के, बड़े उच्च पदाधिकारियों को फ़ोन आए। संपर्क में मैं जो MIM के राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे भी फ़ोन आया, लोकदल का भी लोगों ने संपर्क किया, आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं प्रदेश के, उन सब लोगों ने भी मैं फ़ोन किया। संपर्क में तो देखिए, ऐसा मैं सियासत में हूँ, समाज में हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है जो मुझसे बात करेगा मैं उससे वो करूँगा, और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ जहाँ के लिए फ़िट होऊंगा, जहाँ मेरा मन होगा, कार्यकर्ता होंगे, वहाँ फाइनल फैसला हो जाएगा आपके सामने। नहीं, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? बीएसपी नहीं तो कौन सी पार्टी? मतलब एक दिल की भी तो होता कि हाँ, हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ, समाजवादी नहीं तो वो, बीएसपी नहीं तो ये पार्टी मेरे लिए ठीक रहेगी। तो मतलब आप बता दीजिए कौन सी पार्टी मतलब ठीक रहेगी आपको, जहाँ आपकी विचारधारा मिलती हो। देखिए, विचारधारा तो मेरी समाजवादी में भी मिलती है, और अगर समाजवादी पार्टी पूरे सम्मान के साथ अगर लेने की बात करेगी तो बिल्कुल यकीनन सबसे पहले बात तो हुई होगी ना आपकी समझ में, मैं विचार करूँगा। अब ये सब छोड़ दीजिए, बात हुई नहीं, ये तब आ जाएगा आपके सामने। असमोली विधानसभा से आपने 2012 में चुनाव लड़ा, 2017 में चुनाव लड़ा, समाजवादी की विधायक पिंकी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार आप उनको चुनाव लड़ाते हुए दिख सकते हैं असमोली विधानसभा। नहीं, अगर देखिए, मैं ये सब अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हो, ये फैसले के बाद की बात है। मैं जिस दल में रहा, ये इतिहास उठा के देख लिए, मेरा 29 साल का सफ़र उठा के देख लिए, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ था, बहुजन समाज पार्टी के साथ था, तो बहुजन समाज पार्टी के निर्देश को, आदेश को अपने हाईकमान के जिस स्तर तक भी मैं निभा सकता था, मुकम्मल तौर पर अक्षरशः उसका पालन किया। और मैंने ये नहीं देखा मुड़ करके कि ये कितना कठिन टास्क है, कितनी मुश्किल टास्क है, या कितना इसमें मुझे दिक्कतें, तकलीफ़ें, परेशानियां हैं, लेकिन मैंने उस काम को किया। यकीनन जाहिर है, अगर समाजवादी पार्टी में जाऊंगा तो जो नेतृत्व कहेगा उसे करेंगे, जिस पार्टी में जाएंगे उसका नेतृत्व जो तय करेगा हम करेंगे, एक कार्यकर्ता की हैसियत से। यानी कि अगर आप समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो मुख्य विपक्ष रहे आपकी पिंकी यादव जी, और आप एक मंच पर साझा। नहीं, देखिए ऐसा है ना, अभी मुख्य विपक्षी क्या समाजवादी पार्टी नहीं थी जब अभी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ? गठबंधन में क्या डॉक्टर बर्ग साहब को लड़ाने में गठबंधन के उम्मीदवार थे? क्या कोई हमने कमी करी? क्या इससे पहले के अगर आप चले जाएं 2009 में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, क्या, और मैं भी विधायक था, आदरणीय मायावती जी ने डॉक्टर बर्ग साहब को टिकट लेने का फैसला लिया, हम लोगों को पूरा विश्वास में लिया और कहा कि अपने से ज़्यादा चुनाव मेहनत करना। कि हमने उनको, हमारे 20 साल पुराने वो उस वक्त समय विरोधी पार्टी में थे, तो क्या उन्हें मनसा में चुनाव नहीं लड़ाया? नहीं, लेकिन फिर भी आप एक मंच पर दिखाई नहीं दिए थे, अब वो हो या आप हो। गठबंधन का भी चुनाव था। गठबंधन के चुनाव में मैंने पूरी ताकत के साथ बर्ग साहब के मंच पर खड़े होकर के चुनाव नहीं लड़ाया। उस वक्त की वीडियो देखिए आप, बताइए मुझे आप कितने वीडियो ऐसे हैं, कितने अखबार ऐसे हैं, कटिंग आपके पास होंगी कि जो बर्ग साहब और मैं एक ही मंच पर खड़े हैं। गठबंधन जब मायावती जी ने कर लिया तो हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि गठबंधन का उम्मीदवार का मतलब है कि वो हमारा ही उम्मीदवार है। हमने उतनी ही मेहनत से, जैसे हम खुद लड़ते हैं, ऐसे ही लड़ाया बर्ग साहब को। और जब वो बहुजन समाज पार्टी से लड़े तब भी ऐसे ही लड़ाया, भले ही वो पिछली 20 साल का इतिहास उनका समाजवादी में था, लेकिन हमने ईमानदारी से लड़ाया। हम जिस पार्टी में जाएंगे, पार्टी जाने तक का जो निर्णय है वो ज़रूर सोचने का है, लेकिन जब पार्टी में कहीं चले जाएंगे
तो जो पार्टी के नेतृत्व का निर्देश होगा उसको यकीनन मैं, मेरे साथ पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता, चाहे किसी धर्म समाज के हों, किसी भी बिरादरी के हों, मुसलमान हो, दलित हो, ठाकुर हो, जाट हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, पाल समाज, जो भी हो, वो सारा समाज मेरे साथ मिल करके उसी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाएगा, ये निश्चित है। यानी कि हम मान लें अगर आप समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो आप एक मंच साझा करेंगे? अरे भाई, ये क्या क्वेश्चन है भाई। अब मैंने जब स्पष्ट बता दिया आपको कि जिस पार्टी में मैं जाऊंगा, मैं उनका मंच साझा क्यों नहीं करूंगा जब मैं पार्टी में रहूंगा। तो मुझे किसी उम्मीदवार से मेरी कहीं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी न पहले समाजवादी से थी, न अब बहुजन समाज से किसी से कोई दुश्मनी है। तो दुश्मनी नहीं होती किसी भी राजनीति में, किसी भी दल में अपनी अपनी विचारधारा होती है, उस विचारधारा की लड़ाई होती है। उस विचारधारा में हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। चुनाव में हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। अब अगर बहुजन समाज पार्टी में मैं नहीं हूँ तो नई विचारधारा के साथ अपने आप की सहमति देके अगर मैं किसी भी पार्टी में मैं जाता हूँ तो जो भी उनके उम्मीदवार होंगे जिस पार्टी में जाऊँगा, निश्चित रूप से मैं और मेरे साथ के लोग जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में है, वो न सिर्फ असमोली में, न सिर्फ संभल में, हर विधानसभा में पूरे पार्टी नेतृत्व जैसे कहेगा चुनाव लड़ाएंगे। मैं बात करता हूँ बीएसपी को लेकर। लगातार पीएसपी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है और समाजवादी पार्टी में वो लोग शामिल हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार रही बहुजन समाज पार्टी है, इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं भी लग ही नहीं रहा कि चुनाव में वो भागीदारी कर रही है। ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? आप इंटेलिजेंट हैं, अक्लमंद हैं, पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप काम कर रहे हैं। यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे भी छोड़ने का बहुत बड़ा कारण यही है कि घुटन महसूस होने लगी थी, पार्टी मिशन से थोड़ा बचने हटने लगी थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में जहां दलित वोट तक भी झटका खाने लगे, आज भी आप देखिए, 2 दिन के अखबार देखिए, हज़ारों दलितों ने और सैकड़ों पदाधिकारियों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके मेरे साथ आने का विश्वास दिया। बल्कि उनकी वीडियो बनी है, उनकी क्लिप है, उनके अखबार में बयान छपे हैं। तो मेरे छोड़ने का कारण भी यही है कि दलित और मुसलमान अगर गठजोड़ होता पूरी ताकत के साथ, जैसे पहले प्रयास होते रहे और हुआ भी, अगड़े और पिछड़ी जाति के भी लोग जुड़े और उससे काफ़ी ताकत मिली पार्टी को। सन 84 में पार्टी बनी, सन 89 में पहला चुनाव 89 में पार्टी लड़ी। आज की स्थिति यह है कि 89 से भी हम वीक हैं। पहले हम चढ़ते रहे। अकीलुर रहमान और अकीलुर रहमान के साथ हज़ारों कार्यकर्ता हर विधानसभा और हर लोकसभा में मेहनत करते रहे, उगते हुए सूरज की तरह कि हमारा ये भविष्य है, देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, अभी प्रदेश की बनेगी, फिर देश की बनेगी। लेकिन मायावती जी ने जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ी वैसे वैसे धीरे धीरे मिशन पीछे, कार्यकर्ता पीछे, और अब पिछले 2-1 सालों से तो बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी ध्वस्त हो गई। और मैं ये आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2022 के चुनाव में 5वें नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है। क्यों? क्योंकि अपना परसेंटेज भी गिरेगा और सीट हो सकता है 2, 4, 6, 8 सीटें आ जाएं, जो व्यक्तिगत बहुत सारे कोई ताकतवर उम्मीदवार बच जाए, उसको वोट भी ट्रांसफ़र हो जाए, इन सारे कारणों से। लेकिन वो कोई फाइट नहीं हुई। मेन स्ट्रीम में रहने वाली पार्टी जिसने अकेले अपने दम पे भी सरकार बनाई, गठबंधनों से भी सरकार बनाई, बैलेंस ऑफ पावर रही पिछले 15-20 साल, और उसके बाद फिर अपना भी बहुमत आया, वो धीरे धीरे घटते यहाँ तक पहुँच गई कि आज की तारीख में भाजपा और समाजवादी पार्टी की खुली टक्कर है। मुर्दाबाद मंडल क्या बीएसपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, तो लगता है कि पार्टी को मुर्दाबाद मंडल में नुकसान होगा? नुकसान तो उसे कहते हैं कि जहाँ कुछ नुकसान हुआ कुछ मिल गया। साफ है बिल्कुल मैदान। 27 विधानसभा सीटें इस मुरादाबाद मंडल के अंदर, 4 सीटें संभल में हैं, 4 सीटें अमरोहा में हैं, 5 सीटें रामपुर में हैं, 6 सीटें मुरादाबाद में हैं, 8 सीटें बिजनौर में हैं। आप देख लीजिएगा, 4 ज़िले तो निश्चित पूरे साफ हैं, ये संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर। हो सकता है किसी एक आध सीट पर बिजनौर में फाइट रह गई हो। तो आज हम कहाँ से कहाँ आ गए, वोट ऑफ परसेंटेज भी गिर गया, जीतने का तो मतलब ही नहीं रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का आमने सामने मुकाबला है। इसमें अगर तीसरे नंबर किसी का अभी मैं मानता हूँ व्यक्तिगत किसी पार्टी का, तो लोकदल का आ सकता, चौथा नंबर कांग्रेस का आ सकता, 5वें नंबर पर कहीं हमारी पार्टी लगेगी एक्स पार्टी।
कहाँ पहुँच गए हम लोग। और ये ऐसा नहीं है, वोट बैंक बड़ा मजबूत था बहन जी का, अभी तक भी काफ़ी हद तक स्थिर है बहुत सी जगहों पर, लेकिन दूसरे जुड़े नहीं। दलितों में भी टूटन शुरू होने लगी, दलितों में भी आक्रोश पैदा हो गया, दलितों के मान सम्मान में कमी आ गई, और भी कोई जुड़ा नहीं, किसी और मिशन की तरफ बहन जी जाने लगी। एक दो खाली राष्ट्रीय स्तर के जो कोऑर्डिनेटर हैं और पदाधिकारी हैं, या कुछ दो एक प्रदेश स्तर के, उन्होंने पूरी तरह से पार्टी को हाईजैक कर लिया। बहन जी की समझ नहीं आ रहा कि ये पार्टी को डुबोने का काम कर रहा है ये लोग। वो खुद अपने चश्मे से बहन जी को दिखा रहे हैं, और जो वो दिखा रहे हैं वो बहन जी वही यकीन कर रही हैं, विश्वासघात कर रहे हैं आदरणीय मायावती जी के साथ। आदरणीय मायावती जी बुरी नेता नहीं है, सैकड़ों नेता है, अच्छी नेता है, लेकिन इतना मिसगाइड किया जा रहा है उनको कि वो सारे रास्ते से पूरे स्लिप कर दिया उनको। अफसोस है, दुख है मुझे कि जिस पार्टी को हमने भी बड़ी मेहनत से, तन से, मन से, धन से यहाँ तक पहुँचाया था, आज बिखरते हुए हम देख रहे हैं, ख़त्म होने की तरफ देख रहे हैं। सुनने में आ रहा है कुंदरकी या काट विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आपने टिकट की मांग की? नहीं, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैंने मांग कुछ नहीं की है। पार्टी में अगर नेतृत्व मुझसे सहमत होगा, पूरे सम्मान के साथ अगर हमारी वहाँ पर एंट्री होगी तो हम जा सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ नहीं जाया जाता। हम पार्टी में ऐसा काम करके दिखाएंगे जिसमें भी जाएंगे कि पार्टी खुद कोशिश ये करेगी कि इनको आगे पहुंचाया जाए। मेहनती कार्यकर्ताओं की हर पार्टी में ज़रूरत है। अच्छा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कहीं एडजस्ट नहीं कर पाती है, वो सवाल जिनका आज कोई मौका नहीं है पूछने का और जवाब देने का, वो सवाल बेकार है, उसका जवाब मैं क्या दूं। नहीं, अगर पार्टी की तरफ से कहा जाए तो कुछ होता नहीं ना। पहले नंबर एक तो ये है कि मैं पार्टी किस पार्टी में जाऊंगा। दूसरा सवाल ये, जिस पार्टी में गया वहाँ पर पूरा मान सम्मान क्या वहाँ है या नहीं। फिर तीसरा सवाल कि क्या जो मैं मान रहा हूँ वहाँ वो हो रहा है या नहीं। फिर चौथा सवाल, अगर नहीं हो रहा तो अब क्या करोगे। तो चौथा सवाल का आज जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, आप असमोली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, रहते आप संभल विधानसभा में हैं, तो लगता है कि संभल विधानसभा में इस बार बीएसपी कुछ कमाल कर पाएगी, क्योंकि मजबूत उम्मीदवार हैं, मौजूदा चेयरमैन के पति हैं, लगता है आपको कमाल कर पाएगी? मैं व्यक्तिगत किसी उम्मीदवार के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, चाहे कहीं का भी उम्मीदवार हो, चाहे संभल का हो या कहीं के भी असमोली को हो। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ जगहों पर चौथे नंबर की लड़ाई रहेगी बीएसपी की, कुछ जगहों पर पाँचवें पे रहेगी। बहुत किसी ने मेहनत की, अच्छी परिस्थिति, अच्छा खुशनसीब है, तो शायद तीसरे नंबर पे कोई आ सके। यानी कि संभल विधानसभा में तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर? मैं किसी एक व्यक्ति या एक विधानसभा के लिए मैंने पार्टी को पूछा, बीएसपी। ये पार्टी का आप ये जान लें, कहीं पाँचवें नंबर की लड़ाई हुई, कहीं चौथे की, तीसरे का बहुत खुशनसीब कोई व्यक्ति होगा जो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा होगा इस जिले के अंदर। ये मेरा मानना है। लगातार हमने असमोली विधानसभा को कवर किया, हमने वहाँ लोगों से बात की थी जब आप प्रचार में लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमने वहाँ ये चीज़ महसूस की, हमें देखी कि व्यक्तित्व का वोट आपका काफ़ी था, बीएसपी का वोट नहीं था। आप अपने दम पर बीएसपी को वहाँ पर आगे बढ़ा रहे थे, तो कहीं आपको नहीं लगता कि बीएसपी को अब नुकसान होने वाला है असमोली विधानसभा में? नहीं, निश्चित है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। देखिए, व्यक्ति का अगर वोट ना होता तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 80% मुस्लिम वोट लेना, 90% वोट लेना या 60% लेना, आधे भी लेना, और मुसलमान के अलावा अन्य समाज के, चाहे वो कोई भी समाज हो, हिंदू मज़हब का हो, मुस्लिम मज़हब का हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, उनके वोट लेना, ये व्यक्तिगत कैपेसिटी में आती है। हाँ, समाजवादी पार्टी में आज इतना ज़रूर मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ समाजों का वोट बिना मांगे भी मिल रहा है, इतना इंटैक्ट है, मैं देख रहा हूँ। मैं तो बल्कि अपने कुछ सम्मानित साथी, जब मैं विधानसभा में था तो मैं अपने सम्मानित कुछ मेरे विधायक थे दूसरे भी दलों के, तो मैं उनसे कहता था कि समाजवादी के विधायक हो, मुस्लिम क्षेत्र है, आप समाजवादी से जीत गए, बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे वोट मांगे जाते हैं। तो समाजवादी से तो ये थी, मुस्लिम वोट जो है वो आज की तारीख में मैं ये मान के चलता हूँ कि बेमांगे दे रहा है, पूरी तरह से दे रहा है, अक्लमंदी से दे रहा है, बिल्कुल नेतृत्व को देख करके दे, जहाँ उसकी
आवाज़ बुलंद हो सके, जहाँ वो कंफर्टेबल हो वहाँ दे। ये तो जमहूरियत है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है, मैं बहुत यानी मैं अपनी ज़िंदगी में बहजोई विधानसभा, असमौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों का इतने एहसान है कि मैं अपने जीवन में उनको उसे नहीं उतार सकता। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जितनी मोहब्बत और प्यार के साथ मुझे बाइकआउट लोगों ने चुनाव जिताया और पॉजिटिव थिंकिंग से जिताया। एक तो होता है किसी की नफ़रत का वोट इसलिए मुझे दे दे। दो तरह के विधायक होते हैं विधानसभा में, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव विधायक सब हैं, बराबर है। एक वो होते हैं जो किसी की नफ़रत में जीत के आ गए, इतना बुरा था उनका सिटिंग कि दूसरे को मौका दे दिया। एक होता है इतनी बेपनाह मोहब्बत है आपसे कि उसकी जनता ने भूल गई कि कोई और दूसरा कोई कैंडिडेट है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वोट मिला। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ वहाँ की जनता का, बहजोई असमौली की, कि बड़ा पॉजिटिव वोट मुझे दे करके चुनाव जिताया। अच्छा, बीएसपी के लोगों से मेरी बात हुई, आपको लेकर भी मेरी काफ़ी बात हुई, तो उन्होंने कहा जो बसपा नेता हैं, जो आपको बोला उन्होंने कि वो अपने स्वार्थ के लिए मतलब चुनाव उन्होंने पार्टी छोड़ी, यानी कि पार्टी ने अगर चुनाव नहीं लड़ाया, इस बार उन्हें मौका नहीं दिया। हर बार ज़रूरी नहीं है कि पार्टी चुनाव में उतारे, एक बार वो चुनाव में ना उतर कर पार्टी के लिए काम करके देखते। अच्छा, मैंने कितनी बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में मैं अपने आप टिकट मांग रहा था, मुझे टिकट को बहन जी ने मना किया कि तुम ये चुनाव मत लड़ो, उसको लड़ा दो। लड़ाया मैंने। मैं उन लोगों को जो कह रहे होंगे आपसे, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, उन लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि मैं कब से हूँ और कितने नज़दीक थे आदरणीय बहन जी के। बहन जी, अभी मैं 2009 की बात बताऊँ, 2009 में पार्लियामेंट का टिकट बहन जी से मैंने मांगा था। मैं विधायक था, बहन जी बोली आप विधायक हो, हम किसी दूसरे को, फिर बर्ख साहब का नाम आया, हम लड़ाना चाहते हैं, नहीं इतनी मेरा से लड़ाओ। मैं लड़ाया पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2002 में जब मैं विधायक था, मेरे पास समाजवादी के बड़े वरिष्ठ नेता आए और कहा कि आप झंडा बदल लो, आप मंत्री भी बने रहोगे। मैंने झंडा नहीं बदला। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो पिंकी यादव जी तो उसके बाद ही तो विधायक बनी है, 12 के बाद ही तो बनी है, 12 में। मैं नहीं हटा अपनी जगह से और मैंने कहा कि अकेला भी कोई विधायक रहेगा, अकीलुर रहमान साथ रहेगा मायावती जी के। मेरे कैरेक्टर में नहीं है, मेरे ब्लड में नहीं है कि मैं किसी दल से जीत के जाऊं और अपने मफाद के लिए दूसरे के साथ चला जाऊं। मैं अपनी जगह टिका रहा। बहन जी ने भी सम्मान किया पूरा, ऐसा नहीं है कोई सम्मान न किया हो। उसके बाद पुनः 2007 में चुनाव हुआ, मैं चुनाव पुनः जीता, ठीक है। अब वो लोग जो पार्टी का नेतृत्व छोड़ करके विधायक थे, समाजवादी की सरकार बनाने वाले लोग थे, जो बसपा से विधायक बने थे, वो लोग मंत्री बन गए। अब जब 2007 आया तो उन विधायकों को लगा कि हवा थोड़ा मायावती जी के फेवर में है। गए बहन जी के यहाँ कि बहन जी गलती हो गई थी, उसके बाद माफ़ कर दिए, फिर दोबारा आ गए, उनको टिकट पाया। मैं व्यक्तिगत नाम बता दूंगा, ज़रूरत नहीं है। उन्हें दोबारा टिकट दे दिए बहन जी ने, दोबारा फिर वो मंत्री बन गए। तो मेरा अगर स्वार्थ होता, जबकि हक ये था कि 2007 में दोबारा मुझे रिपीट मिनिस्टर बनाना चाहिए था, लेकिन मुझे उसकी इसलिए शिकायत नहीं कि भले ही मेरी पत्नी 2007 में हार गई थी, उन्हें मंत्री का दर्जा देकर चेयरमैन बना दिया। मैंने एक ही घर में 2 मंत्री उचित नहीं होगी बात, लोगों को भी उंगली उठेगी। मैंने बहुत उसे अच्छी तरह से उस बात को लिया और मुझे कोई दुख नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत, और अगर ऐसी बात होती तो 25 अगस्त 2021 को, 25 सितंबर को मैं तो टिकट लेने गया था, बुलाया था, मैं क्यों लौट आया वापस? मुझे घुटन महसूस हुई। मैं नहीं उन शर्तों को पूरा कर सकता। मैं मंच पे या किसी मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, मैं उस 29 साल पुराना घर है मेरा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे तालीम दिलाई है। आज घर छोड़ते वक्त मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि जिससे किसी को ठेस पहुँचे, और जबकि वो सच्चाई है। आप भी समझ रहे होंगे और भी लोग समझते हैं कि मैंने क्यों मना कर दिया। मैंने मना किया टिकट को बाइकआउट, मैं लड़ने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं लड़ रहा। ये कौन घर आ गया इस बार फैसला लिया? फैसला तो बिल्कुल आखिर में लिया, फिर कि अब तो ये नहीं लड़ने को कह रहे तो किसी दूसरे को देना ही, और देती पार्टी, मुझे कोई उसका दुख नहीं है। मैं तो खुद मना किया कि भाई मैं नहीं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं लड़ पाऊँगा बसपा से चुनाव। मैंने अपने आप के अंदर कुछ कमियाँ पाई, वो मेरे अंदर कमियाँ थीं और मैं इस वजह से मैं एडजस्ट नहीं कर पाया उन कमियों के कारण, इसलिए मैं पीछे हट गया चुनाव से, बसपा से चुनाव से पीछे हटा हूँ।
चुनाव लड़ लेते, पीछे नहीं हटाऊंगा। दलितों को नहीं छोड़ा है मैंने, कमज़ोरों को, गरीबों को नहीं छोड़ा है मैंने, बहुजन समाज पार्टी छोड़ी है केवल। ऐसा नहीं मैं अपने हित की वजह से पीछे हटाऊँ कि टिकट नहीं दिया, टिकट तो दे दिया था, टिकट तो मिला हुआ था, मैंने नहीं चाहा उस पार्टी से लड़ना। असलियत ये है भाई गॉड, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको दिल की। और वो भी जानते हैं, बीएसपी के लोग सभी जानते हैं, ऐसा थोड़ी कोई ढकी छुपी बात है। लेकिन मैं चीर हरण नहीं करना चाहता किसी भी ऐसी बात का। अगर आपको कोई गलत आदत है तो मैं उसको प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं कहना चाहता। मेरी पार्टी के अंदर एक दो कमियां थीं, जिस कमियों के कारण आज वो पीछे जा रही है। मैं उन कमियों का जिक्र मीडिया के सामने नहीं करना चाहता। असलियत ये है। चलिए आखिरी सवाल मेरा, कितनी सीटें इस बार बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव? 5 से लेकर 9 तक। मुझे जो लगता है 5 से लेकर 9 तक सीटें आ सकती हैं, 2.5 मुश्किल पहुंचेगी, 2 अंकों में मुश्किल है। मुरादाबाद मंडल में खुलेगा खाता? मुझे तो मुश्किल लग रहा, बहुत मुश्किल लग रहा, बहुत मुश्किल लग रहा। देखिए, एक तो होता खाता खुलना, मुझे तो लग रहा ना कि आप देखना 27 सीटों में शायद 1-2 सीट को ऐसी हो जो दूसरे तीसरे नंबर पे आ, वरना 4 पे 5 पे आएंगी। देख लेना रिजल्ट 2022 में। आप मेरा इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह, हम और आप सेहतमंद रहें, देखिए आप मेरी बात सही है नहीं। फील्ड एक्चुअली क्या है ना, 2 तरह की राजनीति है। एक तो ये किसी बड़े नेता के करीब हैं आप, अखबार से, ट्विटर से, टीवी से, प्रिंट मीडिया से राजनीति कर रहे हैं। एक ये जो सुबह को 9 बजे 10 बजे नाश्ता करके और रात तक सिर्फ गाँवों में रहता हो, क्षेत्र में रहता हो, गम में और खुशी में जाता हो। किसी के यहाँ गम और खुशी नहीं भी है तो भी किसी के यहाँ चलेगा, किसी भी गाँव में 2 गाँवों में दौरा कर लिया। मैं उन लोगों में हूँ। ज़मीन बहुजन समाज पार्टी की, मैं दिल से बता रहा हूँ, और तकलीफ़ है मुझे, बिल्कुल खिसक चुकी बाई गॉड, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल अंतिम पंक्ति में मैं गया हूँ, अब बचा नहीं कुछ भी। कब तक निर्णय लेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में आपको पता चलेगा किस पार्टी में जाना है। मैं एक मीटिंग दीपावली की वजह से अभी रुका हूँ, मैं मीटिंग अपने मंडल की बुला लूँ, अपने सभी सम्मानित साथियों की, उनसे मशवरा हो जाए, उसके बाद फैसला लेंगे, उसके बाद नेतृत्व तय करेगा कि हमें आगे क्या करना है। यानी कि औपचारिकता का वाला ऐलान होना है। अब ये आप इसे आप अपने लफ्ज़ों में कैसे ही कहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। ये थे बसपा के पूर्व मंत्री और विधायक, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, दहल्लपुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।